देखो राजा, टुडे विल स्टार्ट द चैप्टर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ਲਈ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज लेबर एंड थर्ड इज ओवरहेड्स। ठीक है, यस समझो राजा। पहला ओवरहेड द टाइप ਹੁਣ ਇੱਥੇ बेसिस टाइप समझिए सर। फिक्स्ड ओवरहेड लाइक फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच वी हैव रेड इन द इकोनॉमिक्स पढ़िया सी। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट केड़ा हुंदा which does not change with the output. Same way, fixed overheads are those overheads which remain same in total. ਉਹਦਾ amount same ਰਹਿੰਦਾ, quantity does not matter. Yes or no? ਤੁਸੀਂ 100 units ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਵੀ overhead ਕਿੰਨਾ 500 rupees, 200 units ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਵੀ amount ਕੀ ਰਿਹਾ 500। मतलब the amount remain same. Yes or no? एग्जाम्पल सोचो फिक्स्ड ओवरहेड्स। इस हॉल का मैं रेंट पे कर रहा, इतने मैं सिर्फ 2 बच्चे पढ़ावा चाहे 200 पढ़ावा, रेंट ने कुछ उन्हें आता नहीं कहना कितने बच्चे पढ़ रहे। डजंट मैटर, रेंट विल रिमेन सेम, क्वांटिटी नाल कॉस्ट डज नॉट चेंज। एग्री? फिक्स्ड ओवरहेड्स। ओके, सो 100 यूनिट्स का भी 500, 200 का भी 500 ਤੁਹਾਨੂੰ recognition करनी आ गई that fixed overheads remain same in total amount. Yes or no? सेकंड की आया वेरिएबल ओवरहेड्स। सेकंड एक्सपेंसेस या ओवरहेड इज वेरिएबल ओवरहेड्स। दिस रिमेन सेम इन पर यूनिट। एग्जांपल समझो, मेरे को एक बच्चा पढ़ाना आया, ठीक है, एक स्टूडेंट की एडमिशन हुई, तो मैं फीस चार्ज की थी, मेरी इनकम उस पर उस बच्चे ने मैं बुक्स प्रोवाइड की थी, वो मेरा कॉस्ट। एग्री? ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਦੂਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਬੁక్స్ ਤੇ ਸੈੱਟ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, बुक्स दूसरियां होंगी स्पेशलाइज्ड। ओके, सो पॉइंट इज पर्सन तो जिन्ने बच्चे एडमिशन होगी उतो रेवेन्यू आऊगा, उन्ने बच्चों का खर्चा भी होगा बुक्स का। सो दैट कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एडमिशंस। यस और नो? मींस क्वांटिटी इंक्रीज करूगी तो खर्चा भी इंक्रीज करूंगा, बट पर यूनिट कॉस्ट तो सेम रहूगा। एक बच्चे दी सपोज 500 दी बुक्स है, दूजे दी भी 500 दी, तीजे दी भी 500, मतलब इट रिमेन्स सेम पर यूनिट। यस और नो? The cost remains same per unit. Agree? So variable overheads की पहचान किया, it remains same in per unit. Example देखो, quantity was 100, overheads given सी 1000, quantity was 200, overheads given सी 2000। per unit कितना फाइंड करते हैं? overheads divided by the number of units। तो 1000 divided by 100 10 rupees, 2000 divided by 200 again 10 rupees। per unit cost remains same। इथों पता चलिया कि yes sir this is variable overhead। देखो पहले ते ਤੁਹਾਨੂੰ ओवरहेड्स ਦੇ अमाउंट तो क्लियर हो जाऊगा। यस और नो? 500 500 सेम, मतलब सर क्वांटिटी डज नॉट मैटर, सो दीज आर द फिक्स्ड ओवरहेड्स। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰ 1000 ਹੈ 2000 ਹੈ, मतलब these do not remain same in total, अमाउंट तो नहीं सेम, these are not fixed। पे की चेक करोगे, डिवाइड करके पर यूनिट फाइंड करो, इट रिमेन्स सेम इन पर यूनिट, इट इज वेरिएबल ओवरहेड। उस तो अगे थर्ड की आया सेमी वेरिएबल। थर्ड की आया सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल किनू कहते हैं? विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। ਇਹਦੇ अंदर कुछ एलिमेंट फिक्स्ड होगा, कुछ एलिमेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, लाइक देखो पहली चीज तो क्वेश्चन ने देना क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स। देता क्वेश्चन है कि क्वांटिटी ਦੇ ਨਾਲ अमाउंट्स ऑफ ओवरहेड सेम है? नो। quantity changed, overheads amount also changed, मतलब these are not fixed, these are not fixed। फिर माइंड की आया कि सेकंड ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? वेरिएबल, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? पर यूनिट। सो ਅਸੀਂ 260 डिवाइड बाय 40 ਕੀਤਾ, 275 डिवाइड बाय 50 ਕੀਤਾ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ? पर यूनिट्स आ गए कि वो सेम है, मींस these are not variable, neither fixed nor variable, these are neither fixed nor variable, hence these are semi variable। These contain elements of both fixed and variable overheads। Yes or no? Clear? जब दोनों है, this contains elements of both
fixed also and variable also. We need to segregate that, distribute. 5 marker question important. Segregation of semi-variable overheads. Am I clear? Segregation the question 5 marks. Very important. Segregation means separation. ਤੁਸੀਂ semi variable ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋਨੋਂ elements ਅਲੱਗ ਕਰ fixed element and variable. So the method one, that is high and low point method. Method one is high and low point method. Question given है 40 units थे overhead कितने सी 260, 50 overheads थे 275. आई वाला एग्जांपल पे कितना segregation ਲਈ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ first ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ first formula variable overhead per unit. You will find variable overhead per unit, that is difference in amounts upon difference in units या hours. अगर इतने सानू hours according दिता हुए तो you will write in denominator difference in hours. अगर quantity according given है तो difference in units. Okay, difference in amounts रिया कितना आ गया 275 minus 260 15 और नीचे क्या आ गया 50 minus 40 10. उसको समझ आया 1.50 per unit is the variable overhead per unit. 1.50 is the variable overhead per unit. Variable portion मिल गया सुनो ध्यान यशकरण वेरिएबल ओवरहेड कितना पर यूनिट 1.50. एक जगह ते सोचो कितने यूनिट सी 40 इतने पर यूनिट वेरिएबल कितना सी 1.50 मल्टीप्लाई करिए पर यूनिट सी 1.50 फॉर हाउ मेनी यूनिट्स 40 यूनिट्स फाइंड करो कितना हो गया 60 रुपीज 60 रुपीज आ गया वेरिएबल रितिका सिंगल यूनिट दा वेरिएबल ओवरहेड हाउ मच 1.50 तो 40 यूनिट्स का कितना होगा मल्टीप्लाई करती है वो आ गया 60 रुपीज तो की वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया टोटल कॉस्ट की सी 260 ਇਹਦੇ ਚੋਂ वेरिएबल कितना 60 ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ कितना सेग्रीगेट हो गया यस और नो एम आई क्लियर बट बच्चा कहता सेकंड ते तो चेक करो कितना ही नहीं सेकंड ते भी सेम तरीका लगा के चेक किया जा सकता 1.50 into 50 कितना होगा 75 the total was 275 minus variable 75 बचे की दोनों साइड तो सेम आंसर आया कि फिक्स्ड एलिमेंट इज रुपीज 200 एंड वेरिएबल पर यूनिट इज रुपीज 1.5. यही मैच होना फिक्स्ड वाले का अमाउंट सेम मैच होगा वेरिएबल वाले का पर यूनिट मैच होगा एग्री यस और नो सो ਤੁਸੀਂ किसी भी इक्व ਦੇ अंदर पुट करके चेक कर सकते हो यू विल गेट योर वेरिएबल एंड फिक्स्ड तो कितना कितना ਹੁਣ पूरी प्रेजेंटेशन देखो सब तो पहली चीज रह जाए यू फाउंड आउट वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट आफ्टर दैट total cost for 40 units were 260 rupees. Out of that variable cost कितना आया 40 units into 1.50 it becomes 60 rupees. So balance is the fixed cost 200. दूसरी जगह तो भी चेक कर लिया बैलेंस इज टू फिक्स्ड कॉस्ट मैच होया 200 दोनों साइड तो यही आया किसी भी एक जगह तो ਤੁਸੀਂ पेपर च प्रेजेंट कर दो क्लियर है जब दिस वाज द फर्स्ट मेथड व्हिच इज कॉल्ड हाई एंड लो पॉइंट मेथड नाम याद रखियो कम आना दिस इज हाई एंड लो पॉइंट मेथड am I clear yes or no the second method is second method is simultaneous equation method second method is simultaneous equation method ਆ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ y is equal to mx plus c yes or no physics y is equal to mx plus c maths also you can say ये इक्वेशन बनी ही क्यों जिसके अंदर कुछ एलिमेंट फिक्स्ड है और कुछ एलिमेंट वेरिएबल उस टाइम तो ये चल रहे थोड़े मैथ्स और फिजिक्स तो भी यही चल रही सम एलिमेंट इज फिक्स्ड इन नेचर एंड सम इज वेरिएबल उत्थे आ इक्वेशन लग रही देखो ध्यान इक्वेशन कितना डिराइव हुई y is your total cost
Total cost includes two elements, that is variable cost and fixed cost. Fixed cost remains constant. Fixed cost remains constant. ਤਾਂ ਉੱਥੇ symbol use ਹੁੰਦਾ ਸੀ C for a constant. And second is variable cost. ਉਹਦੇ symbol ਕੀ ਹੈ M into X. M into X. M is the number of units. M is the number of units into X is the variable cost per unit. Multiply करता हूँ. Am I clear? Yes or no? So M can be units, production or hours. Into X की होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. दोनों मल्टीप्लाई करके पूरा वेरिएबल कॉस्ट आ जाओगे, फिक्स कॉस्ट ऐड हो जाओगा, इट बिकम्स द टोटल कॉस्ट. वही चीज इतने लगा देंगे. ऊपर वाले क्वेश्चन दी डाटा चेक करो की सी दसियो. क्वेश्चन सी राजा 260 नहीं यूनिट्स वर 40 50 एंड ओवरहेड्स वर. दिस वाज द क्वेश्चन है ना. Your total cost in the first case was 260, second case was 275 is equal to 40 units per first, 50 units per second into X is the variable cost per unit plus C is constant, that is fixed cost. Equation fail होगी. Equation fail होगी. Now we'll solve it like simultaneous equation. कितना करते? Sign change. 260 ਦੇ नीचे 275 लिखे ਉਹਦੇ ਨਾਲ माइनस करता, माइनस माइनस माइनस. C gets cancel out. कांस्टेंट वाली चीज बाहर होगी. 40x माइनस 50x की आया माइनस 10x एंड 260 माइनस 275 माइनस 15. x की वैल्यू की आ गई 1.50. एक ही आ गया. x मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. और जितने x मिले अगेन इस जगह पे x पुट कर दो, c की वैल्यू मिल जाऊगी. 260 is equal to 40 into 1.5 plus c मिल जाऊगा. यस और पुट करता सी कितना आया सी 200. यस और नो. शो करने का तरीका या वी कैन से प्रेजेंटेशन पैटर्न इज डिफरेंट, मेथड नेम इज डिफरेंट, बट एक्चुअली सोचो होया तो सेम चीज है. आ देखो की होया थे 15 और 10 दा डिवीजन. 15 ऊपर भी की कीता सी ਅਸੀਂ डिफरेंस इन अमाउंट्स अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स. 15 अपॉन 10 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 1.50 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ. ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ 1.50 ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ. ਯੂ ਗॉट द फिक्स कॉस्ट. पैटर्न वही है, रीजन वही है, बट प्रेजेंटेशन वेज और सॉल्विंग वेज आर different. So this is the 5-mark question for segregation of semi-variable overheads. Segregation of semi-variable overheads. Clear है जब? Punita, a question was there in your book. Check out this question. Everyone. First and second question. Only these two. Check the first question. Read करो. देखिए क्वेश्चन. क्वेश्चन ने क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा सेग्रीगेट द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट बाय फॉलोइंग द टू मेथड्स, हाई एंड लो पॉइंट मेथड एंड सेकंड simultaneous equation method. There are two levels of activity. If you work at 80% level, if you work at 100% level, we don't need any activity level. Means we can use hours. At 400 hours, the overhead cost is 2600. For 500 hours, the overhead cost is 2750. First of all, both are different amounts. Yes or no? Means the overhead is not fixed. Second चीज की check कर दे per unit. Divide 2600 by 400. It's 6.50 and divide 2750 with 500. It's 5.50. मतलब per unit is also different. Means these are not variable overheads. So you will say these are semi variable. But एक question ही actually किधर है segregation ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ approximate ਸੀਗਾ कि these are semi variable.
बट नॉर्मली क्वेश्चन इतना आना नहीं चाहिए. Question should say classify the overhead into fixed, variable or semi-variable, and if it's semi-variable then segregate. तो ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰੋਗੇ कि amount is not same means these are not fixed. Then you will calculate per unit. Per units are not same, it's not variable. Then you will say these are semi-variable, so we will segregate. ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਣ ਨਾ, ਖੁਦ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ segregate ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ easy ਹੋ ਗਿਆ. इसलिए ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ steps ਲਗਾ ਕੇ check ਕੀਤਾ. Okay, yes or no? So ਇਹਦੀ segregation ਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? High and low point. Difference in amounts. So 2750 or 2600 the difference. 150 divided by difference in units या hours. Hours कितने हैं? 400 and 500 means 100 आ गया. So कितना आ गया per unit variable? 1.50. Yes or no? After that की करोगे? Multiply it with 400. 1.50 into 400, that is 600 rupees. Out of 2600, 600 is the variable cost, variable overheads. So 2000 is the fixed cost. Check हो गया. Answers check करो. आही लिख. Yes or no? Easy? Yes or no? बिल्कुल सही. And if you make equation the format की y is equal to mx plus c. पहली इक्वेशन की होगी 2600 is equal to, tell me, कितने hours? 400x plus c, and second equation will be 2750 is equal to 500x plus c. आगे सॉल्व हो जाओगे साइमल्टेनियस. आंसर इसी पैटर्न जाओ. इजी. यस. कैपेसिटी इज जस्ट की अगर कैपेसिटी कितना यूज होती समझो राजे. रिया ध्यान समझना बच्चा. सपोज तो आ डाटा नहीं दिता या ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ डाटा नहीं गिवन. समझो ध्यान. कैपेसिटी ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ? if the plant is working at 80% level, तो 80% level ਤੇ ਕਿੰਨੇ hours ਚੱਲਦਾ? 400. सेकंड केस ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ? if it will be working at 100%, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ hours खुद फाइंड करने पैने using magic words. ठीक है ना? ਅਸੀਂ अपना 100% काम करिए तो we are working for 500 hours. बट अगर 80% काम करिए तो we are working for 400 hours. मतलब that way the point is given. So ਸਾਨੂੰ दोनों hours given ही है, so activity level is of no use. Got it? Second point. Second question ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ. ਕਹਿੰਦੇ following are the maintenance costs incurred in a machine shop per 6 months, which with corresponding machine hours. Months are given January to June, 6 months are there. Machine hours is given, maintenance cost is given. These are the amounts. Yes or no? These are the amounts, and this is the machine hours. Units or hours? Hours are. Question ने क्या? Analyze the maintenance cost which is semi-variable into fixed and variable. Semi-variable तो उन्हें क्या था? कहते analyze it into fixed and variable portion. ਤੁਸੀਂ हले तक जिन्ना क्वेश्चन सीखे, जिन्ने भी सीखे, दो पार्ट से. सेकंड वेरिएबल वाले टाइप से भी दो पार्ट सी वेरिफिकेशन ਲਈ. सेमी वेरिएबल ਤੇ दो सी. क्वेश्चन नंबर 1 दो सी. To compare the data you were having only two elements, two data, two types of hours and two types of rupees. Yes or no? ਇੱਥੇ ਕੀ देते 6. ਹੁਣ फंस गए. कितना करिए? Can you think? How will you do? माइंड से आता कि सर ਅਸੀਂ जिन्ने क्वेश्चंस कीते all were done for two sets of data. ਇੱਥੇ ਤਾਂ 6 डाटा ਦੇ. इसलिए मैं की क्या मेथड का नाम याद रखियो. केड़ा? हाई एंड लो पॉइंट मेथड. सब तो हाईएस्ट खर्चा, लोएस्ट आर्स भी और खर्चा भी. है सुनो देख रहे. नाउ सॉल्व. यू कैन सॉल्व नाउ. इजी.
इसलिए क्या सी मेथड दा आ गया हाई एंड लो पॉइंट सब तो ज्यादा खर्चा कितने 340 है सब तो कट 270 सेम ऑब्वियसली आर्स दे भी वही होगा हाई एंड लो आ गए ना ਤੁਸੀਂ पूरे 6 months डाटा जो हाई पॉइंट पिक कितना लो पॉइंट पिक कितना देन यू विल सॉल्व okay now you can segregate using the formulas yes or no easy sure this was your first portion of fixed variable and semi variable one more question that is question number 3 before starting this question tell me one thing ਤੁਸੀਂ economics ਦੇ ਅੰਦਰ formulas ਕੀਤੇ ਸੀ total cost yes or no includes total variable cost plus total fixed cost what is average cost total cost divided by quantity average cost क्या ਹੁੰਦਾ total cost divided by quantity average variable cost क्या होगा total variable cost divided by quantity same way average fixed cost क्या होगा total fixed cost upon quantity yes or no simple average means divided by quantity average means per unit simple check the question number 3 firm X manufactures surgical goods its normal production is 2600 units per month at a total cost of 32,000 normal production level is given 2600 total cost 32,000 second full capacity they it's manufacturing 3400 units at a total cost 38,000 ये two levels मिलके two levels मिलके ठीक है one is 2600 and 3400 amounts are 32,000 and 38,000 yes or no agree first point is saying average cost per instrument under the normal operating conditions now you have to read the names also which is the normal capacity 2600 and what's the full capacity this one so first point उन्होंने कितने पूछे for normal operating conditions normal operating conditions ਦੇ अंदर average cost ਦੱਸो do you know the total cost 32,000 do you know the quantity divide कर दो आ गया average cost pick up your calculators divide 32,000 with 2600 is it correct first point 12.31 yes or no they are asking for average cost means total cost divided by the quantity ये तो economics तो समझ आ गया second point average variable cost per instrument average variable cost per instrument ਹੁਣ variable cost ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ we are known we are having the data for total cost ਫੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ segregation ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ tell me ਇੱਥੇ are they fixed cost is this cost fixed cost no because amounts are different per unit find करके देखो are they variable check करो tell me Raja are they variable no because per units are also different so these are semi variable semi variable the पहला formula variable cost per unit variable overhead per unit formula difference in amounts upon difference in units means 38,000 minus 32,000 that is 6,000 divided by 3,400 minus 2,600 means 800 per unit overhead variable कितना आया yes or no कि सेकंड पार्ट ने आ ही नहीं पूछा
दोस्तों सेकंड पार्ट इज आस्किंग फॉर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आही आया बोलो जो तुसी सेग्रीगेशन ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਪੜਿਆ। यस और नो? सिफत क्लियर बच्चा? थर्ड वन टोटल फिक्स कॉस्ट। सेग्रीगेशन ਦਾ सेकंड स्टेप ਕੀ ਸੀ कि जब वेरिएबल पर यूनिट मिल गया उन इक्वेशन टाइप बना के फिक्स कॉस्ट फाइंड करो। वो जो आऊगा दैट विल बी टोटल फिक्स कॉस्ट। रितिका क्लियर बच्चा? टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाऊगा दैट विल कम टू 12,500। टोटल फिक्स कॉस्ट चाहे रजा तुसी नॉर्मल लेवल पे फाइंड कर लो चाहे फुल लेवल पे कर लो सेम आउगा 12,500। फोर्थ पॉइंट पढ़ो कि लिखा एवरेज फिक्स कॉस्ट अंडर विच कंडीशंस नॉर्मल। एवरेज फिक्स कॉस्ट मींस टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होगा थर्ड पार्ट 12,500। टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी 12,500 एवरेज फिक्स कॉस्ट बट विच लेवल दे आर आस्किंग नॉर्मल यूनिट्स फॉर 2600 तो डिवाइड कर दोगे 2600 ना यू विल गेट द एवरेज डिवाइड बाय 2600 यू गॉट 4.81। फोर्थ पॉइंट ने पूछा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ एवरेज फिक्स कॉस्ट आल्सो मींस टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय द क्वांटिटी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का थर्ड पार्ट मिल जाऊगा 12,500। पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द यूनिट्स बट यूनिट्स केड़े उन्होंने नॉर्मल कैपेसिटी वाले कहे कि फुल वाले बस नॉर्मल वाले की नहीं यूनिट से 2600 डिवाइड कर आ गया पर यूनिट इजी यस और नो ओके